नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। कभी चीतों का घर रहे हिंदुस्तान में आजादी के वक्त ही चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। साल 1947 में देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। इसकी फोटो भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में है। उस दिन के बाद से भारत में कभी भी चीते नहीं दिखे हैं। अब 75 साल के बाद 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया है। तो वहीं चीतों के भारत आने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नई आगाज, एक नई शुरुआत, एक नया इतिहास रचने का कार्य हो रहा है। वैश्विक पुनर्स्थापन की एक नया इतिहास हमारे कूनो पालपुर श्योपुर में रचा जा रहा है। एक नई गूंज, एक नई दहाड़ कूनो पालपुर से एक नई गरज हमें सुनाई देगी। इस बार चीतों की देश में ये एक अनोखा क्षेत्र होगा, अनोखा स्थान होगा और इस क्षेत्र का पुराना इतिहास है पुनर्स्थापन का। 1905 में तत्कालीन मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने इथियोपिया से शेरों का पुनर्स्थापन इस क्षेत्र में किया था। आज इस वैश्विक पुनर्स्थापन के द्वारा कूनो पालपुर और श्योपुर और मध्य प्रदेश राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर उभरेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए इस क्षेत्र में नई उम्मीदें जगेंगी, पर्यटन के लिए नई उम्मीदें जगेंगी और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि भारत एक आर्थिक शक्ति और एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो विश्व पटल पर, यही वही कदम है जो उस संकल्प की पूर्ति के प्रति एक नई कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। आपको बता दें कि 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज मन 16 में सबसे पहले चीतों का जिक्र है। इसे साल 1227 से 1338 के बीच शासन करने वाली कल्याणी चालुक्य शासक सोमेश्वरा तृतीय ने तैयार करवाया था। कहा जाता है कि चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से लाया गया है, जिसका अर्थ चित्तीदार होता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह ने चीतों को लेकर एक किताब लिखी है। इसका नाम है द एंड ऑफ द ट्रेल द चीता इन इंडिया। इसमें उन्होंने बताया है कि अलग अलग राजाओं के शासनकाल में चीतों की मौजूदगी देखी गई है। कहा जाता है कि साल 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के समय में देश में 10,000 से ज्यादा चीते थे। अकबर के पास भी कई चीते रहते थे जिनका इस्तेमाल वह शिकार के लिए करते थे। कई रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया गया है कि अकेले अकबर के 85,000 से ज्यादा चीते थे। अकबर के बेटे जहांगीर ने पाला के परगना में चीतों की मदद से 400 से अधिक हिरणों का शिकार किया था। अकबर ही नहीं, मुगल काल और बाद भी तमाम राजाओं ने शिकार के लिए चीतों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। चूंकि शिकार के लिए राजा चीतों को कैद करने लगे, एक तरह से कुत्ते, बिल्ली, गाय और अन्य पालतू जानवरों की तरह चीतों को राजा पालते थे। इसके चलते इनके प्रजनन दर में गिरावट आई और आबादी घटती चली गई। 20वीं शताब्दी में शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों से रह गई और राजकुमारों की अफ्रीकी जानवरों को आयात करना शुरू कर दिया। साल 1918 से 45 के बीच लगभग 200 चीते आयात किए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान चीतों का शिकार होने लगा। साल 1608 में ओरछा के महाराजा राजवीर सिंह देव के पास सफेद चीते थे। इन चीतों के शरीर पर काले की बजाय नीले धब्बे हुआ करते थे। इसका जिक्र भी जहांगीर ने अपनी किताब तुजुक ए जहांगीरी में किया है। इस तरह का इकलौता चीता बताया गया है, जिसके बाद धीरे धीरे चीतों का शिकार शुरू हो गया। जो बचे थे उन्हें भी राजाओं और अंग्रेजों की शौक ने मार डाला है। अंग्रेजों के समय चीतों का शिकार करने पर इनाम मिलता था। चीतों के शावकों को मारने पर 6 रुपए और वयस्क चीतों को मारने पर 12 रुपए इनाम दिया जाता था। ये बात साल 1947 से 48 की है। बताया जाता है कि तब देश के आखिरी
3 चीतों का शिकार हुआ था। मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत, जो अब छत्तीसगढ़ में है, उनके राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने ये शिकार किया था। कहा जाता है कि उस दौरान गांव के लोगों ने राजा से शिकायत की थी कि कोई भी जंगली जानवर उनके मवेशियों का शिकार कर रहा है। तब राजा जंगल में गए और उन्होंने चीतों को मार गिराया। ये चीते देश के आखिरी बताए जाते हैं। उस दिन के बाद से भारत में कभी चीते दिखे ही नहीं हैं। कोरिया के पास भी एक और सियासत है, इनका नाम था अंबिकापुर। कहा जाता है कि इसके राजा रामानुज शरण सिंह देव भी करीब 1200 से ज्यादा शेरों का शिकार कर चुके थे। साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश के चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की थी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 120 किलोमीटर की रफ्तार में दौड़ सकता है चीता। चीता हर सेकंड में 4 छलांग लगाता है। चीते की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। सबसे तेज रफ्तार के दौरान चीता 23 फीट यानी करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। चीते की रिकॉर्ड रफ्तार अधिकतम 1 मिनट के लिए दूर रह सकती है। ये अपनी फुल स्पीड में सिर्फ 450 मीटर दूर तक ही दौड़ सकता है। चीते का सर बाघ, शेर, तेंदुए और जगुआर की तुलना में काफी छोटा होता है। इससे तेज रफ्तार के दौरान उसके सर पे टकराने वाली हवा का प्रतिरोध काफी कम हो जाता है। चीते की खोपड़ी पतली हड्डियों से बनी होती है। इससे उसके सर का वजन भी कम हो जाता है। हवा के रेजिडेंस को कम करने के लिए चीते के कान बहुत छोटे होते हैं। चीतों की शारीरिक बनावट भी होती है खास। साल 1973 में हार्वर्ड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक आमतौर पर चीते के शरीर पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रफ्तार पकड़ते ही उसके शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चीते का दिमाग इस गर्मी को नहीं झेल पाता और वो अचानक से दौड़ना बंद कर देता है। तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए चीते की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथुनों के साथ श्वास नली की भी मोटी होती है, ताकि वह कम बार सांस लेकर भी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा सके। चीते की आंख सीधी दिशा में होती है। इसकी वजह से वह कई मील दूर तक आसानी से देख सकता है। इससे चीते को अंदाजा हो जाता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर है। इसकी आंखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है। इसकी वजह से वह तेज रफ्तार में दौड़ते वक्त भी अपने शिकार पर फोकस बनाए रखता है। चीते के पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं। दौड़ते वक्त चीता पंजे की मदद से जमीन पर ग्रिप बनाता है और आगे की ओर आसानी से जंप कर पाता है। इतना ही नहीं, अपने पंजे की वजह से वो शिकार को कसकर जकड़े पकड़ा रहता है। और चीते की पूंछ 31 इंच यानी कि 80 सेंटीमीटर तक होती है। ये चीते के लिए रडार का काम करती है। अचानक मुड़ने पर बैलेंस बनाने की भी काम आती है। चीते का दिल शेर के मुताबिक 3.5 गुना बड़ा होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त इसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। ये तेजी से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है और इसकी मांसपेशियां और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। चीता अपने शिकार का पीछा अक्सर 200 से 230 फीट यानी कि 60 से 70 मीटर के दायरे में ही करता है। 1 मिनट तक वह अपने शिकार का पीछा करता है और अगर इस दौरान वो उसे नहीं मार पाता है तो उसका पीछा करना छोड़ देता है। वो अपने पंजे का इस्तेमाल कर शिकार की पूंछ पकड़कर लटक जाता है या तो पंजे के जरिए शिकार की हड्डियां तोड़ देता है। अपने शिकार को पकड़ने के बाद चीता तकरीबन 5 मिनट तक उसकी गर्दन को काटता है ताकि वो मर जाए। हालांकि छोटे शिकार पहली बार में ही मर जाते हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका को नामीबिया से आ रहे चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। इनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। चीतों की उम्र 2.5 से 5.5-6 साल के बीच है। वहीं ये जानकारी भी सामने आ रही है कि 8 चीतों में से 2 सगे भाई भी शामिल हैं। चीता प्रोजेक्ट में शामिल एक एजेंसी चीता संरक्षण कोष में मिली जानकारी के अनुसार इन चीतों में 3 पुरुष हैं जबकि 5 मादा हैं। इनकी उम्र 4.5 साल, एक की उम्र 2 साल और एक की 2.5 साल है और एक की उम्र 3 से 4 साल की बताई जा रही है। वहीं एक चीते की उम्र 12 साल भी बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।